कहां पर है? सबको ये दर्शन नहीं होते। कितने लोग शिखर जी करके आए बताओ, हाथ उठाओ। ओ इतने सारे लोग सम्मेद शिखर जी। ऐसे कई लोग हैं जो आज तक क्या नहीं जा पाए। कौन कौन ऐसे लोग शिखर जी नहीं जा पाए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिखर जी की वंदना नहीं की। मेरा उनसे निवेदन कि एक बार सम्मेद सारे काम छोड़ करके एक बार सम्मेद शिखर जी की यात्रा जरूर करना। अपन को भी 4 बार सम्मेद शिखर जी यात्रा करने का सौभाग्य अपन को भी प्राप्त हुआ। हमारी भावना ये है कि बार बार हम किसी तीर्थ पर ना जा पाए तो अपनी जिंदगी में एक बार पूरे तीर्थ तो कर ही लेना चाहिए। पूरे एक बार तीर्थ क्या, एक बार तीर्थ कर लेना चाहिए। और मन में जो इच्छा हो, मन की इच्छा मन में रखने का नहीं। चाहे कोई भी भैया वृत्ति की भावना हो, दान देने की भावना हो, ग्रंथ छपवाने की भावना हो, है ना, पीछी भेंट करने की भावना हो, पीछी लेने की भावना हो, मानाश्री का विहार कराने की भावना हो, है ना, चौमासी कलश स्थापना करें, कोई इच्छा मन में रखना नहीं चाहिए। अपने जीवन मिला, हमारे जीवन की दिली तमन्ना थी, मैं अपनी बात बता रहा, हमारे जीवन की दिली तमन्ना थी कि मुझे मुनि बनना है। क्या बोलो? बोलो मुझे, मेरी दिली तमन्ना थी। बचपन से ही ऐसा भाव था कि मैं संयम को क्या करना है, धारण करना है। परंतु भूत और राक्षसों की मारे संयम धारण कर सके। घर वाले परिवार वाले भूतों की तरह पेरते हैं, राक्षसों की तरह चिपकते, नहीं नहीं दीक्षा नहीं लेना, तुम तो घर में रहो, संयम नहीं लेना है, तुम पालन नहीं कर पाओगे। बोलो तुम पालन नहीं कर पाओगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे? पालन तुम्हें नहीं करना है, पालन तो हमें करना है। और सारी शक्तियां अपने पास आ जाती हैं, सारी शक्तियां मिलती हैं। मैंने कहा दीक्षा तो लेना चाहे कुछ भी हो जाए, पर आचार्य महाराज का समागम मिला, आचार्य का आशीर्वाद मिला, छोड़ करके निकल पड़े। फिर भी घर से विरोधाभास हुआ, नहीं दीक्षा नहीं ले सकते, दीक्षा नहीं ले सकते। मैं बार बार भागता था, बार बार अच्छे कार्यों के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोलो अच्छे कार्यों के लिए, ऐसा बोलो, अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए अच्छे से पुरुषार्थ करना, बिना पुरुषार्थ के ये नहीं मिलता है। जब मुझे बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, अब जाओ तुम कैसे जाते हो, और मेरे को कहा गया, बाध्य किया गया कि हम दीक्षा नहीं लेंगे, बोलो। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा, ये तो मैं 3 काल में नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि 12 भावनाएं पढ़ती, रत्नात्रयों का पालन हो अंत में समाधि। बोलो रत्नात्रयों का, बोलो रत्नात्रयों का पालन हो अंत में समाधि। बस ये भावना कि रत्नात्रय धर्म का पालन हो। और मेरे से तो आप यही सीखना कि अंत समय में पीछी हमारे हाथ में आना चाहिए। नहीं आ सके पीछी तो कम से कम पीछी धारियों के चरणों में हमारा जीवन का विसर्जन हो, है ना, अंतिम समय हमारा गुरु के चरणों में हो। और माता पिता अपने पुत्र से यही कह के रखें कि भैया अंत में हमें महाराज के पास ले चलना, अस्पताल में मत पटकाना, यही तुम्हारे दान धर्म की सार्थकता है। बेटे से ही कहना, यही दक्षिणा हमको दो कि अंत समय जब आए तो हमें गुरु का क्या मिले, समागम मिले। जब मुझे अंत समय बांध दिया कि नहीं तुम दीक्षा बोलो, दीक्षा ने मैं तो नहीं कहूंगा, और किसी ने मुझे मारना चालू किया, मैंने कहा तुम कितना भी मारो, अगर तुम्हारी मार से, शब्दों पर ध्यान देना, यदि तुम्हारी मार से हमारे प्राण भी निकल गए तो ये मान के चलना मेरी अंतिम श्वास का अंतिम शब्द होगा कि भगवान जब भी मनुष्य पर्याय मिले, इस जिन लिंग को धारण करने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो, हमें मुनि बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, हमें संयम धारण करने का संयम धारण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। क्योंकि एक बार गृहस्थी में फंस गए तो भैया ध्यान रख करके चलना, दाहोद की रानी चेलना हो कि हिमालय को लांघना सरल है। बोलो बाबू भाई, हिमालय को, बोलो हिमालय को लांघना सरल है, परंतु घर की देरी को लांघना
बहुत मुश्किल होता है। एक बार अत्तम सत्तारे, मंडप के नीचे घूम गए ना, अत्तम सत्तारे, बस काम तुम्हारो थई गयो काम। अब तुम घर से बाहर जल्दी से निकल नहीं सकते हो। हिमालय को लांघना सरल है, परंतु घर की देरी को बाहर लांघना, घर की देरी को लांघना बहुत क्या होता है, बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। जैसे ही शादी तय होती है, शादी फाइनल होती है, आदमी महाराज जी को भूल जाता है। क्या? शादी तय होते ही आदमी, बोलो, शादी तय होते ही, अभी हुई नहीं शादी, सिर्फ तय हुई, बोलो बोलो ना, हंस के कस के मुस्कुराए। शादी तय होते ही गुरु को भूल जाता है। शादी होते ही, शादी तय होते ही गुरु को भूल जाता है, और शादी होते ही बच्चे माता पिता को भूल जाता है, और बच्चे होने के बाद वो अपने आप को भूल जाता है। बच्चे होने के बाद व्यक्ति अपने आप के लिए भूल जाता है, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए। निर्विकल्प अवस्था होने, एकाकी होना, कोई दूसरा नहीं होना। सामयिक करना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय करना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आनंद के साथ जितना करोगे उतना तुमको मिलेगा। साधु हैं तो ही हमको धर्म का क्या मिल रहा है, रसपान करने का सौभाग्य। पंडितों से वो नहीं मिल सकता जो गुरु से मिलता है। पंडित कितना भी अच्छा उपदेश दे, पर वो वस्त्रधारी ही कहलाएगा। ग्रस्त तो ग्रस्त ही कहलाएगा। साधु शब्दों से नहीं बोलते हैं, साधु जीभ से नहीं बोलता है, साधु अपने जीवन से बोलता है। किससे बोलता है? साधु अपने जीवन से बोलता है। तो भैया वैराग्य ऐसी चीज होती है, ऐसी चीज होती है कि जो संसार के समस्त पदार्थों को तृण के समान समझने लगते हैं। सब क्या है? तृण है। क्या सोना, क्या चांदी, क्या मकान, क्या दुकान, क्या परिवार, ये सब विकल्प जहां समाप्त हो जाती हैं, वह क्या होता है? वैराग्य कहलाता है। कौन सी दिशा में सामायिक? पूर्व। इस दिशा में क्यों की जाती पूर्व दिशा में सामायिक? बोलो क्या है वहां पर? तीर्थराज सम्मेद शिखर जी। मुकुंद भाई, यात्रा नहीं हुई है, बाकी है अभी। नमो सिद्धारम करने का भाव ये बनाओ कि कुछ भी हो जाए, एक बार तो तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा। इसलिए क्योंकि वहां से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? बोलो कितने तीर्थंकर? वैसे सभी तीर्थंकरों का निर्वाण कहां से होता है? सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर जी से होता है, परंतु हुंडा और सरपणी काल के दोष के कारण से। कौन सी दोष के कारण से? हुंडा और सरपणी काल के दोष के कारण से चार तीर्थंकर अलग अलग स्थानों से मोक्ष गए। हम पूर्व दिशा में इसलिए बैठते हैं, हमें विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान का स्मरण बना रहे कि 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। हमारी आत्मा भी कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त करे, हमारी आत्मा को भी मोक्ष मिले। संसार में भटकने का विचार नहीं करना, पार होने का भाव रखना। और पार होने के लिए, समुद्र से पार होने के लिए हमें नाव की आवश्यकता होती है। सम्मेद शिखर जी एक नाव की तरह है। जो व्यक्ति वहां का बंधन करता है वो निश्चित ही निर्वाण को प्राप्त करता है। कहाँ जाता है? वो मोक्ष के लिए प्राप्त करता है। इसलिए पूर्व दिशा में बैठ करके सामायिक, उत्तर दिशा में बैठ के सामायिक क्यों करते? क्या कारण है उत्तर दिशा का? बता भाई, उत्तर दिशा में बैठ करके सामायिक क्यों की जाती है? क्या उसका हेतु है? बताओ विशाल भाई। नमो सिद्धाड़म। शांति राखवानो छे, बोलवानो नथी। हाँ बोलो क्या है? विदेश क्षेत्र में क्या है? आपके रिश्तेदार, તમારી ससुराल से विदेश क्षेत्र में ये तो ये हल्ला हुआ तो कान में पड़ गया विदेश क्षेत्र। हाँ बताओ विदेश क्षेत्र में क्या है? हाँ बोलो आगे। अब कोई बोलने वाला नहीं है, अब कोई नहीं बताने वाला है। भैया ध्यान रख के चलना। विदेश क्षेत्र में
विद्यमान 20 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर? जो आपके यहाँ पर किसी ने भावना बनाई है कि विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की वेदी यहाँ पर बनना चाहिए और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं वहां पर विराजमान होना चाहिए। कई लोग, हम तो कहते जितने भगवान विराजमान करो, जब जब अवसर मिले एक इतनी सी प्रतिमा जरूर विराजमान कराना। साबड़ो, कई मंदिर बने, इतने राई के दाने के बराबर प्रतिमा बनवा पर एक प्रतिमा जरूर रखवाना। इस प्रतिमा रखवाने का पुण्य इतना है, गणधर भी अपनी जिब्बा से उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, इतना पुण्य हमारे लिए प्राप्त होता है। विद्यमान 20 तीर्थंकर जो हैं, वहां पर विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते हैं, निरंतर वहां से मोक्ष का क्रम जारी रहता है। विदेह जो देह से रहित करता है उसका नाम क्या होता है? विदेह होता है। जहाँ चतुर्थ काल हमेशा लगा रहता है। जब हम भगवान का उत्तर दिशा में बैठे तो मुझे विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान का ध्यान रहे। जैसा समोसरण दाहोद नगरी में 10 दिन को लगा था। बोलो जैसा समोसरण, बोलो जैसा, बोलो ना नमो सिद्धाड़म, हंस के कस के मुस्कुरा की, जैसा समोसरण है, बोलो नमो सिद्धाड़म, जैसा वैसा विधि क्षेत्र में समोसरण हमेशा 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 लगा रहता है। चलो आपको एक बहुत अच्छी समोसरण की घटना सुनाते, आपका मन बाग बाग हो जाएगा। आपका मन, बोलो ना, आपका मन, अरे हाथ उठा के हंस के कस के, वो छिल्ले छिल्ले, बोडा कंपनी, नमो सिद्धाराम, बोलो। अगर मेरा मन बाग बाग हो गया तो सबके घर में कमल के फूल खिल जाएंगे, गुलाब के फूल खिल जाएंगे, आपका घर महक जाएगा, आपका घर रोशन हो जाएगा। का नाम आप सबने सुना है, कुंद कुंद स्वामी का एक पूर्व जन्म का मित्र था। तो उन दोनों की बात थी कि अगर हमारा समाधि मरण पहले हुआ तो आप हमें संबोधना और हम तुम्हें संबोधेंगे। उसका जो मित्र था मर के देवगति को प्राप्त हुआ। बाद में वो कुंद कुंद स्वामी के लिए विदेह क्षेत्र ले गया। कहां ले गया? ये ऐसी किंवदंती श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में उल्लेखित है। वो विदेह क्षेत्र उनके लिए जब ले गया तो विदेह क्षेत्र में 500 धनुष की अवगाहना वाले मनुष्य होते हैं। 500 धनुष मतलब अपने हाथ से 2000 हाथ की अवगाहना वाले पुरुष वहां पर होते हैं। 500 धनुष की अवगाहना उनकी होती है। इतनी बड़ी अवगाहना वाले वहां पर पुरुष होते हैं, महिलाएं होती हैं। अब कुंद कुंद स्वामी की शरीर की अवगाहना 3.5 हाथ की। कितने हाथ की? 3.5 हाथ की। अब वो समोसण में गए तो वहां इतने बड़े बड़े शरीर और उनका इतना सा शरीर। तो वहां का जो चक्रवर्ती था उसने देखा, अरे ये कौन सी जाति का कीड़ा है? क्या कहा उसने? ये कौन सी जाति का कीड़ा है? तो उसने धीरे से उठा करके उनको अपनी गद्दी पर रख लिया और गद्दी पर रख करके वो यूं देख रहा है कि आज तक ऐसी जाति का कीड़ा हमने नहीं देखा है, ऐसा कीड़ा मैंने आज तक नहीं देखा है। ये कौन सी जाति का कीड़ा है? पता नहीं कौन सी जाति का कीड़ा है। अब वो भगवान के पास समझ में नहीं आया तो भगवान के पास में गया। किसके पास में गया? भगवान से प्रश्न किया, ऐसा हाथ पर रखे कुंद कुंद स्वामी को और पूछ रहा है, हे भगवान ये कौन सी जाति का कीड़ा है? क्या? बोलो, हे भगवान ये कौन सी जाति का? अरे हाथ तो जोड़ो कम से कम। हाँ बोलो, हे भगवान ये कौन सी जाति का कीड़ा है? आज तक मैंने ऐसा कीड़ा, बोलो आज तक हमने ऐसा कीड़ा, हाँ आपने ऐसा कीड़ा नहीं देखा और हमने ऐसी पीड़ा नहीं देखी। आपने ऐसा कीड़ा नहीं देखा है और हमने ऐसी पीड़ा नहीं। भगवान ये कौन, बोलो भगवान ये कौन सी जाति का? हाथ उठाओ। एक्शन नहीं होगा, मोक्ष मार्ग में कनेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन। हाँ बोलो नमो सिद्धाड़म। हमने ऐसी जाति का आज तक कीड़ा नहीं देखा है। तो मालूम श्रीमंदर स्वामी की दिव्य धुनी कीर्ति है। उन्होंने कहा कि हे चक्रेश, हे चक्रवर्ती, एक कीड़ा नहीं है, ये विदेह, ये भरत क्षेत्र का ख्याति प्रसिद्ध दिगंबराचार्य है।
कुंद कुंद स्वामी है और इनको कली काल सर्वज्ञ इनके लिए कहा गया है। ये कली काल सर्वज्ञ है। उसने कहा ये मुनिराज है, बोले यहाँ मुनि नहीं आचार्य परमेष्ठी है। तब वो गद्दी पर रखे रखे उनको मस्तक झुका के क्या करता है, नमोस्तु करता है और उनको धीरे से समोषण में नीचे क्या कर देता, छोड़ देता है। कुंद कुंद स्वामी गंध कुटी के नीचे चले गए, कहीं किसी के पैर के नीचे ना आ जाए, और उस गंध कुटी के नीचे चले गए। भगवान की दिव्य धुनी को सुन करके क्या, भगवान की दिव्य धुनी को सुन करके वहां से वापस आई। वहां से वापस आने के बाद 84 पाहुड़ ग्रंथों की उन्होंने रचना की, वहां से लेके आए और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, लेखन किया। रास्ते में जब आ रहे थे तो हवा के झोंके से उनकी पीछी क्या हो गई, गिर गई। अब पीछी गिर गई तो क्या किया, बिना पीछी के साधु 7 कदम अथवा 10 कदम से ज्यादा नहीं चल सकता। कितने कदम, कितने कदम, 7 कदम अथवा 10 कदम से ज्यादा नहीं चल सकता है। कितने कदम, 7 कदम अथवा 10 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। अब क्या किया जाए, ऐसे समय में उन्होंने क्या किया कि गिद्ध के पंखों को इकट्ठा कर लिया। बाद में आकर के पूरा श्रुत का लेखन उन्होंने किया। समोषण इतना विशाल होता है और समोषण की अनुभूति शब्दातीत होती, उसे कहा नहीं जा सकता है। पूर्व दिशा में बैठ के सामायिक सम्मेद शिखर जी हमें याद रहे, और दूसरा जो है उत्तर दिशा में बैठ करके, उत्तर का मतलब हम कभी निरुत्तर नहीं होंगे। उत्तर का मतलब उत्तर एक पुराण है, उत्तर एक दिशा है ना, उत्तर एक प्रदेश है ना। इसी प्रकार से क्या है, उत्तर एक प्रश्न का जवाब है। जिसको उत्तर नहीं आता है वो फेल हो जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में बैठ करके क्या करते हैं, शामय करते हैं। हमें विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान का है ना स्मरण होता रहे, विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान हमारे लिए दिखाई देते रहे, भगवान हमारे लिए दिखाई दे। इस दृष्टि को रख करके हम क्या करते हैं, उस दिशा में सामयिक। अगर हमारी दिशा अच्छी है तो हमारे परिणाम भी क्या होंगे, अच्छे। दूसरी बात, अब उत्तर और दिशा आदि का नहीं बने, गुरु सामने है अथवा भगवान सामने, तो गुरु और भगवान के सामने दिशाओं का विकल्प नहीं किया जाता। ऐसी कोई क्रिया नहीं करना जिससे गुरु की तरफ हमारी पीठ हो। गुरु को कभी पीठ नहीं दिखाई जाती। भगवान को, भगवान के दर्शन करके लौटते हैं तो भी भगवान को पीठ दिखा करके नहीं लौटना, साइड से लौटना, भगवान की तरफ मुंह करके बैक हो करके लौटना, पर भगवान को कभी पीठ नहीं दिखाना। बहुत सारे लोग स्पीड से निकलते, भगवान को पीठ दे करके निकलते नहीं। अगर आपको निकलना है पीठ दे के निकल, जैसे मान लो सूरज आपके आगे है तो आपकी परछाई कहाँ गिरेगी, बोलो कहाँ गिरेगी, आपके पीछे।